तो आइए, शैतान हमारे जीवन में बीमारी डालता है, तो आइए हम निकालेंगे लूका अध्याय 13 वचन 11 वचन 16 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। देखिए, लूका अध्याय 13 वचन 16 में लिखा है, अब्राहम की बेटी को शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। तो आइए, अब उससे पहले हम थोड़ा वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु ने उसे शब्द के दिन क्यों छुड़ाया और कौन सी दुष्ट आत्मा थी। आइए हम जानेंगे। लूका अध्याय 13 में वचन 11, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। 13 पढ़ता हूं, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। देखिए, वहां पर एक स्त्री थी और वो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा उसे लगी थी। 18 साल से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। देखिए, ये साधारण दुष्ट आत्मा नहीं है। 18 साल से उसे सता रही थी। 18 साल उसने इलाज किया होगा, वैद्यों के पास गई होगी, बहुत सी गोलियां खाई होगी, पर भी उसे छुटकारा नहीं मिला, क्योंकि वो शारीरिक तकलीफ नहीं थी, वो तकलीफ थी दुष्ट आत्मा के द्वारा। मेरे भाइयों और बहनों, आज भी बहुत से भाइयों और बहनों को दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी है, सता रही है, और वो दुष्ट आत्मा उन्हें बहुत सता रही है। कर्जों की आत्मा, बीमारी की आत्मा, बहुत सी ऐसी आत्मा उनके जीवन में डाल रही है, और वो क्या करे, दवा खाना, डॉक्टर वैद्यों को दिखा दिखा के परेशान हो गए, पैसा खर्च कर करके परेशान हुए, और उनका इलाज नहीं हो रहा है। इलाज कैसे होगा मेरे भाइयों बहनों? वो शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो दुष्ट आत्मा की बीमारी जो तुम्हें जकड़े हुए, बहुत सी तकलीफ दुष्ट आत्मा देती है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों को दुष्ट आत्मा देती है, और उससे छुटकारा देने वाला एक ही जीवित खुदा है, और वो खुदा है हमारे प्रभु यीशु राजा, जीवित परमेश्वर। जिस रीति से उस 18 साल की कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु ने चंगाई दी, वही यीशु राजा आज तुम्हें और मुझे चंगाई देना चाहते हैं। पर हमें क्या करना है? प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करना है, उसके शब्द पर विश्वास करना है, उसके चंगाई पर विश्वास करना है। क्योंकि वचन 16 में जब प्रभु यीशु वहां पर कह रहे, तो क्या कह रहे हो? वहां पर कह रहे, तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इससे बंधन से छुड़ाई जाती? ये उचित नहीं था कि ये अब्राहम की बेटी जो है 18 साल से बीमारी से पीड़ित थी, वो दुर्बल हो गई थी, ये उचित ना था कि सबके दिन इसे छुड़ाया जाए? प्रभु यीशु का जो भी काम होता है परफेक्ट होता है और वो अच्छा होता है, तो हमें भी परफेक्ट बनना है और अच्छा बनना है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में एक चिन्ह और चमत्कार को लाए, आशीष को लाए। इसे हमें गमाना नहीं है, इसे हमें कमाना है। प्रभु को पकड़े रहिए, प्रभु को थामे रहिए, प्रभु को जकड़े रहिए। हर एक बीमारी पर परमेश्वर आपके जीवन से निकाल देंगे। आज के विषय में हम इतना ही देखने वाले, अगले पार्ट्स में हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। पर मैं आज के जो पॉइंट्स हमने देखा है, वो पॉइंट्स हमने देखा था, परमेश्वर की आज्ञा पर शैतान प्रश्न उठाता है, हमें झूठी प्रतिज्ञा देता है, हमें झूठ बोलने के लिए कहता है, और हमारे जीवन में बीमारी लाता है। तो इस सब का उपाय एक ही है, हमें प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ना है। जिस रीति से शैतान को प्रभु यीशु ने वचनों के द्वारा भगाया, जब वो परखने के लिए आया था, तब प्रभु यीशु ने क्या किया? वचनों के द्वारा उसे डांटा और वो वहां से भाग गया। आज भी हमारे पास अगर वचनों की हथियार है, ताकत है, तो कोई भी दुष्ट हमारे जीवन में नहीं आ सकती, हमारे परिवार में नहीं आ सकती। अगर वो परखने भी आएगा तो वो फेल हो जाएगा और हम पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रभु यीशु जीवित है और उनका आत्मा हमारे अंदर है। मेरे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, में यीशु के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। आज जो वचन प्रभु बोए गए, प्रभु सुनने वालों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष आए प्रभु, उनके जीवन में वचनों के द्वारा छुटकारा आए, चंगाई आए प्रभु। वो चंगाई को प्राप्त करे। जो प्रभु शैतान हमारे जीवन में काम करता है, उसके हर एक कामों का नाश करने के लिए प्रभु तेरे वचनों से हमें भर दे, तेरे सामर्थ्य से हमें भर दे। और परमेश्वर तू यीशु के नाम से हमें भरता है करके धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो बीमार है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जो रोगी है, जो कैंसर पीड़ित पेशेंट है, जो एड्स वाले पेशेंट है, जिनके अंदर टीबी की बीमारियां है, पाइल्स
पैरों में तकलीफ है, जो चल नहीं पाते, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। रीबा लारा शंद्रिया लाराबा, ओ शेखे में लाराबा शंद्रोबा लाराबा, ओ शेखेंद्रिया लाराबा शंद्रिया लाबा। यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ हर एक उस दुष्ट शक्ति को, हर एक उस दुष्ट बीमारी को, हर एक कैंसर की आत्मा को, एड्स की आत्मा को, टीबी की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। निकल जा, निकल जा, और परमेश्वर तू उन्हें छू ले। यीशु के खाए हुए कोड़ों से हर एक भाई और बहन जो इन प्रार्थना को सुन रहे हैं वो चंगे हो रहे, चंगे हो रहे यीशु के नाम से। और प्रभु हर एक मेरे भाई और बहन को प्रभु अच्छा जॉब मिले, अच्छा बिजनेस मिले, और तू प्रार्थना सुनता है करके धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुना और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन।